बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं इंग्लिश लिखने का एक ऐसा तरीका बताऊँगा, ऐसा फ़ार्मूला आपके सामने लाया हूँ कि आप बड़ी आसानी के साथ, बड़ी खूबसूरत और इंतहाई स्पीड के साथ आप इंग्लिश लिख सकेंगे। क्या करना है जी? सबसे पहले आपने एक मुस्ततिल बनानी है, ठीक है जी? इस मुस्ततिल को क्लोज़ करने के बाद दरमियान से इसको यहाँ से कट करेंगे हम। यहाँ 2 तिकोने हमारे पास बन जाएँगी। अब इसके बाद आपने पिन को यूँ घुमाना है इस तिकोन के अंदर। ये आहिस्ता-आहिस्ता ये जो बेज़वा बन रहा है दायरा, इसका साइज़ आहिस्ता-आहिस्ता कम होता जाएगा। ये आपने दोनों जानिब बनाना है। पहले एक जानिब बनाना है, फिर उसको दूसरी जानिब भी बनाना है। इसको आपने पिन को बार-बार यूँ घुमाना है इस मुस्ततील के अंदर जो आपने तिकोन बनाई है, इस तिकोन में ताकि आपका हाथ मुकम्मल बैठ जाए। जब तक आपका हाथ मुकम्मल नहीं बैठता, यानी आपका पिन जो है इस तिकोन से मुसल्लस से बाहर ना जाए। मुसल्लस की ऊपर वाली जानिब आप जो है जब पिन घुमाएँगे आपका बेज़वा साइज़ आहिस्ता-आहिस्ता उसका कम होता जाएगा और जब यूँ नीचे वाली जानिब आप घुमाएँगे 0 से आपने साइज़ शुरू लेना है और मैक्सिमम तक आपका साइज़ आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ होता जाएगा आपके बेज़वे का साइज़। अब उसके बाद आपने इसको 2 लाइनों के अंदर जो इंग्लिश की तंग लाइन वाली कापी है, इसके अंदर आपने यूँ इसको बार-बार घुमाना है। एक बार आपने इसको क्लॉकवाइज़ घुमाना है और फिर ये देखना है कि कहीं लाइन से बाहर तो नहीं है। अगर आप इस तरह बना रहे हैं इसको, कहीं से लाइन से बाहर है, कहीं लाइन के अंदर है, कहीं छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये आपका गलत तरीका है। जब तक आपका पेन जो है दुरुस्त समत में घूमना ना शुरू कर दे, लाइन के अंदर आपका सारे बेज़वे ना आ जाएँ, तब तक आपने करना है। पहले आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज़ घुमाया, अब आपने इसको क्लॉकवाइज़ घुमाना है। दोनों समत में आपने घुमाना है, क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ भी। और उसके बाद आपने लाइन को दोबारा गाढ़ा करके चेक करना है कि आपका बेज़वा लाइन से ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, कुछ बेज़वे छोटे और कुछ बड़े तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आपने इसको दोबारा करना है और ये प्रैक्टिस आपने जारी रखनी है। जब दुरुस्त हो जाए उसके बाद आपने हाफ बेज़वा बनाना है, यानी सी शेप आपने बनानी है। जिस तरह इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ होता है सी, बिल्कुल आपने सी लिखना है, उसको बार-बार लिखना है। अब आप थोड़ा-सा कंसंट्रेट करें, आपको समझ आ रही होगी कि हम किस जानिब जाना चाहते हैं। ये सी शेप बनाने के बाद आपने सी को उल्टा लिखना है, यानी अब आप इसको क्लॉकवाइज़ लिखेंगे। पहले आपने एंटी क्लॉकवाइज़ लिखा, सी शेप को, अब एंटी क्लॉकवाइज़ उल्टा सी आपने लिखना है और बार-बार लिखना है। जब तक दुरुस्त नहीं होता तब तक लिखते जाएँ। जब दुरुस्त हो जाएगा, अब मैं आपको शेप बनानी बता रहा हूँ जी। इस बेज़वे से कौन-कौन सी शेप बनती हैं जी। मैक्सिमम इंग्लिश आपकी कवर अप हो जाएगी। ए बन गया हमारा। उसके बाद ये सी के सामने आप एक लंबी लाइन लगा दें, डी बन जाएगा। उसके बाद सी और ये यहाँ पर आप इसको कवर अप करें तो ई बन जाएगा। उसके बाद आपके सामने जी है जी। आप यहाँ से इसको लाइन से नीचे की जानिब ले जाएँ, ये जी बन जाएगा। ओ जो है इसको क्लोज़ कर दें सी को, फ्रंट से ये ओ बन जाएगा। ये ए क्यू शेप आ गई जी हमारे पास। अब जो आपने एंटी क्लॉकवाइज़ शेप्स बनाई हैं, इससे हमारा इसके सामने आप ये एक सीधी लाइन बना दें, बी हमारा बन जाएगा। यहाँ पर एक सीधी लाइन लाइन से नीचे की जानिब लगाएं तो ये पी बन जाएगा। इसके बाद जो वर्ड्स आपके रह चुके हैं उनको बनाने के लिए आपने ये शेप बनानी है और इस शेप से आपके एम एन ये इस किस्म के जो अल्फाज हैं वो इस शेप को कवर अप करने के बाद आपके ये वर्ड्स जो हैं कवर अप हो जाएंगे।
एन का जो लास्ट हिस्सा है इसको आप कॉपी करके एक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपने सीधी लाइनें लगानी है जी, बार बार बिल्कुल मुतवाज़ी करीब करीब करके लगानी है, ताकि आपको पता चले कि आपकी लाइनें टेढ़ी तो नहीं है। यानी एक लाइन का रुख और जानिब है, दूसरी का और जानिब है, कुछ लाइन 90 के एंगल पर आ जाती है। इस तरह ये लाइनें आपकी गलत होंगी, इसलिए आपने बार बार मुतवाज़ी करके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल करके लाइनें बनानी हैं आपने। सीधी लाइन जब आपको बनानी आ जाएगी, मुतवाज़ी लाइन, तो उसके बाद आपके ये मज़ीद जो वर्ड्स हैं ये कवर अप हो जाएंगे। और मज़ीद ये कि आपकी जो बड़ी ABC है, जिसे आप कैपिटल ABC बोलते हैं, इसके मैक्सिमम वर्ड्स भी लाइन लगाने के बाद अगर आपको सीधी लाइन बनाना आ गया तो ये वर्ड्स भी कवर अप हो जाएंगे। तो इसी के साथ आपको मुकम्मल इंग्लिश लिखने का तरीका आ जाएगा।